Hey guys, welcome to the channel. कैसे हैं आप लोग? तो Christmas time, it's Christmas time. Christmas is around the corner and we are very excited. उसका reason ये है क्योंकि we are traveling to India. After 2 years, finally we are traveling to India. We know अभी भी कोविड का जो फेयर है और जो इम्पैक्ट है वो कम नहीं हुआ है, बट वी डिसाइडेड यार ऐसा ये तो चलता ही रहेगा. इट्स गोना लुक्स लाइक इट्स गोना बी लाइफ लॉन्ग थिंग, नॉट लाइफ लॉन्ग बट फिर भी काफ़ी टाइम तक चलने वाला है ये कोविड. सो फिर हमने डिसाइड किया एंड वी बुक्ड अ टिकट. लेकिन टिकट से पहले व्हाट वी मेड श्योर कि ट्रैवल से पहले एक्चुअली व्हाट वी मेड श्योर दैट वी विल गेट आवर बूस्टर डोज. क्योंकि हम इतनी जगह से ट्रैवल करने वाले हैं. वेल कम टू दैट पार्ट. हम इतनी सारी जगह से ट्रैवल करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली व्हेन वी विल बी मीटिंग आवर पेरेंट्स, तो हमसे ज़्यादा उनके लिए कुछ दिक्कत ना हो, ताकि क्योंकि हम इतनी जगह से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो अगर हम सेफ़ है तो ऑब्वियसली दे विल बी सेफ़. तो इसलिए बूस्टर डोज तो मैंडेटरी था हमारा कि वो हमें लेना ही लेना है. तो उसकी भी कहानी है. हम पहले संडे को गए थे. वी वर लुकिंग आउट फॉर वॉक इन क्लिनिक, पॉपअप क्लिनिक. अभी हम जा रहे हैं बूस्टर शॉट के लिए ट्राई करने के लिए. तो अभी कनाडा में पॉपअप क्लिनिक, वॉक इन क्लिनिक ओपन हो गए हैं फॉर बूस्टर शॉट्स. तो यहाँ अभी हम आए. बिल्टन में एक जगह है जहाँ पे पॉपअप क्लिनिक है जो फाइजर का बूस्टर शॉट्स दे रहे हैं, 3rd शॉट्स. तो हमने भी सोचा कि ट्राई करते हैं, शायद वॉक इन में मिल जाए. इफ़ वी आर लकी मे बी विल गेट द शॉट्स. पूरा स्नो, हर जगह वाइट हो रखा है. तो मोबाइल वैक्सीन क्लिनिक बस खड़ी है. लेट्स सी हमको वो डोज देते हैं या नहीं देते हैं. फ़िलहाल तो अभी हम स्नो में वॉक कर रहे हैं. Oh shit! Sunday 4.5 hours we were just waiting in the queue कि शायद हमें डोज मिल जाए, शायद हमें डोज मिल जाए. जो पर्सन थे उन्होंने बोला था वैसे कि देयर आर नॉट इनफ डोजेज अवेलेबल. कुछ काउंटेड डोज ही रहते हैं उनके पास, बट स्टिल वी वर जस्ट होपिंग, वी वर जस्ट थिंकिंग कि क्या पता बाय लक मिल जाए. तो फिर वहाँ तो खैर हमारा लक नहीं चला एंड हमें वहाँ से वापस आना पड़ा. हमें डोज नहीं मिला. एंड देन लाइक आई सेड कि हमने ये तो सोच ही रखा था कि हमें बूस्टर डोज तो लेना ही लेना है. देन व्हाट वी डिड नेक्स्ट डे, वी वोक अप अराउंड 6. वी वोक अप अराउंड 6. वी ड्रोव ऑलमोस्ट टू 60 किलोमीटर towards Hamilton. There's another city here, Hamilton. So हम वहाँ पे ड्राइव करके गए. वहाँ पे भी कैंप लगा था. कैंप स्टार्ट होना था कुछ 9 o'clock से till 4:30. So we were just hoping कि शायद यहाँ पे मिल जाए. और वहाँ पे लाइन ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 600-700 people will be there, है ना? आराम से ज़्यादा, आराम से 600-700 people, and people were lined up from since 5:30-6 in the morning. तो हम पहुँचे वहाँ पे 7:30 थे. ऑल्दो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो 9 o'clock से शुरू होना था, 9 AM से शुरू होना था. तो यहाँ सुबह से हम लाइन में लगे हुए हैं 3rd बूस्टर डोज के लिए. ओंटारियो में आज से एक्चुअली चालू हो चुका है. आप बुक कर सकते हो अपना 3rd डोज, बट एट द सेम टाइम दे डू हैव पॉपअप क्लिनिक. तो ये बस मोबाइल वैक्सीनेशन क्लिनिक है जो अक्रॉस GTA, अक्रॉस ओंटारियो मूव करता रहता है. तो आज सुबह हम यहाँ पे 7:30 के आसपास हम यहाँ पे आ गए थे और तब से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं. चांसेस 50-50 हैं. शायद डोज लग भी सकता है और शायद नहीं भी लगी. दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी, क्योंकि इनके पास बहुत ही लिमिटेड नंबर में डोजेस होते हैं. ऐसा क्यों करते हैं आई डोंट नो. व्हेन यू आर
asking people to visit the walk-in clinic, तो at least sufficient amount और sufficient quantity में doses होने चाहिए. But poor management I would say. But फिर भी वहाँ पे भी हमने हार नहीं मानी. हमने बोला नहीं, लाइन पे तो लगना ही है. तो ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन है पूरी वैक्सीनेशन के लिए. काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है. अनु लाइन में है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए कार में आके बैठा हूँ. एक और चीज़ है, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस रैपिड टेस्ट डिवाइस. फ्री है, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस. ऐसे फ्री होना ही चाहिए. सो या वी आर ट्रैवलिंग, तो दिस इज़ गोइंग टू बी सो ऑलमोस्ट 7 आवर्स वेट करने के बाद हमको confirmation मिल गया that we are getting vaccinated. We are getting the 3rd dose. अभी भी I think 15 से 20 मिनट लगेंगे. But yeah, good thing is that we are getting the 3rd. And after spending almost close to 8 hours, 7.5 hours, हमको finally we got the booster dose. So as you know, booster dose में Pfizer approved है अभी, and Canada, here in Canada तो Pfizer ही लग रही है आपको as a booster dose, 3rd dose. It's the same dose like whatever we got as our 2nd dose, the same quantity, same thing as a 3rd dose. जो अभी travel से पहले की requirement है that you need to do your RT-PCR test for asymptomatic वायरस. तो फिलहाल अब हम अभी वहीं जा रहे हैं. वी हैव टू गेट अवर टेस्ट डन. वैसे बूस्टर डोज का इम्पैक्ट के बारे में तो मैंने बात करी नहीं, बताया ही नहीं आपको. तो जो ये 3rd डोज हमें मिला, इसमें हमें कोई फीवर तो नहीं आया. कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि फीवर आ रहा हो या टेम्परेचर बढ़ रहा हो ना, ऐसा तो नहीं हुआ. बट हाँ, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हुआ. लाइक मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी की एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई कुछ, मतलब एंड यू आर फीलिंग हंग्री लाइक एनीथिंग. तो बस उतना ही इम्पैक्ट रहा. एंड जो कि नॉर्मल होता है ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में, दैट योर मसल पेन विल बी देयर. तो जो जिस हैंड में हमने डोज लिया था, आई टुक इट इन माई लेफ्ट हैंड, तो उसमें पेन रहा. उसमें आई थिंक अभी भी हल्का हल्का पेन है. वो बंदी जिसने भी इंजेक्शन लगाया था, शी वॉज लिटिल हार्श. उसमें मतलब सीधा ये जो RT-PCR टेस्ट है ट्रैवल के लिए, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है कनाडा में. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग एनी थॉट अबाउट दिस. बट हर कंट्री में लाइक इन इंडिया इट्स फॉर 500 रुपीज़, राइट. आपको 4 से 6 घंटे में रिजल्ट आ जाता है. Until unless you want result in 1 hour, you only have to pay 500 rupees, right? Even in US it's free, but here in Canada, oh boy, there's nothing less than $120 plus tax. तो eventually वो $150-140 के आसपास हो जाता है. तो वही बस. तो अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हमने अपना RT-PCR फॉर ट्रैवल कराना है. दिस इज़ मार्कोस गार्जियन फार्मेसी. तो यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट पहले से ले रखा था, अदरवाइज विदाउट अपॉइंटमेंट टेस्ट भी नहीं होता यहाँ कनाडा में. तो अभी एक गड़बड़ हो गई है. जहाँ पे हमने बुक करा था टेस्ट, फॉर सम रीज़न कुछ कन्फ्यूजन हो गया. वो कह रहे हैं कि रिज़ल्ट 24 आवर्स के बाद आएंगे. और दिक्कत ये थी कि हमें ट्रैवल करना है अभी US के लिए, तो उससे पहले हमें रिज़ल्ट चाहिए था एक्चुअली. बट उसके भी ऑप्शंस हैं, उसके भी सॉल्यूशन है, तो ट्राई करते हैं. अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे शायद हमें दोनों टेस्ट हो जाएंगे. RT-PCR और एंटीजन दोनों टेस्ट हो जाएंगे. एंटीजन टेस्ट चाहिए US के लिए एंड RT-PCR चाहिए इंडिया के लिए. बहुत ही झमेला है. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ US ने सिर्फ 1 डे कर दिया है. अदरवाइज़ मैं एक दिन पहले ही टेस्ट कर चुका होता
आई डिडंट वांट टू डू 2 टेस्ट्स, क्योंकि RT-PCR का नॉर्मली रहता है कि सेम डे रिजल्ट नहीं आता है, माइट टेक 24 आवर्स. बट जहाँ मैंने बुक करा था वहाँ पे आई थिंक सम कन्फ्यूजन हैपेंड. इट वाज मेंशन दैट इफ़ यू बुक इट बिफोर 2 then you will get the same day result, but eventually it looks like that before 2 was only for the expedited test. अभी हम जो दूसरी जगह गए थे उन्होंने भी गारंटी नहीं दी कि हमारा रिजल्ट RT-PCR का विदिन 24 आवर्स आ जाएगा. पता नहीं इस टाइम पे भी RT-PCR को लेके इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों है इस कंट्री में. दे आर सेइंग वेबसाइट में लिखा है रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल नेक्स्ट डे का टाइम पूछ रहा हूँ. एटलीस्ट 24 आवर्स बाद कर दो आप. जिस टाइम मैं रिजल्ट टेस्ट दे रहा हूँ उसके 24 आवर्स बाद या विद इन 24 आवर्स. नेक्स्ट डे एंड ऑफ द डे कब? रात को 12 बजे तक. मतलब व्हाट? बोले नहीं, नेक्स्ट डे बिटवीन 10 to 11:59 PM. आई वाज लाइक बॉस. खैर अभी एक दूसरी जगह ढूंढी है और ये स्कार्बरो में है. एंड यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है. एंड ओवर द वेबसाइट एटलीस्ट दे हैव मेंशन कि द रिजल्ट्स विल बी गिवन सेम डे बिफोर मिडनाइट. वी आर जस्ट होपिंग कि ये सारी चीज़ें सच हो, वैलिड हो. उन्होंने भी कुछ कैच ना हो कि रिजल्ट इस टाइम पे टेस्ट नहीं हुआ तो कब तक नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. आई डोंट नो. तो अभी जाके देखते हैं. ये जगह स्कार्बरो में है. इट्स अनदर 40 किलोमीटर ड्राइव. अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो एटलीस्ट विल गेट अ एंटीजन टेस्ट. तो US तो हम ट्रैवल कर सकते रहेंगे. एंड RT-PCR का जो भी जिसका भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा विद इन 24 आवर्स का विल गो देयर एंड विल गेट इट डन. Want to do the COVID test, express COVID test. So we'll get the results today only, right? Yeah. Do you have your appointment? No, can you do that? Actually, I was not sure. I saw that appointment was available, but I wasn't sure whether we'll get the result today or not. That's why I didn't book it. So, you need to register your ID. You want health card or? Sorry? Both. So want to book for two people. My wife is also in the car. So both for express? Both express. We'll get the results today only, right? Yeah, before midnight. Perfect. Yeah, before midnight. That's good. So look like यहाँ इस जगह हमारा हो जाएगा टेस्ट. Express PCR test by midnight. We'll get the result. Okay. So now I'm feeling a little better. Oh. Okay, almost done. The other one. Oh. Shoot. Okay. Just two. And this one. Okay, so we got our RT-PCR done and they've confirmed we'll get the result before midnight. So fingers crossed, results negative आने चाहिए and then we are good to fly. Perfect. So guys, packing पूरी हो चुकी है और टेस्ट कराने के आने के बाद फटाफट शावर लिया एंड अभी निकलेंगे. थोड़ा सी और शॉपिंग बची हुई है, थोड़े से और सामान लेने बचे हुए हैं. तो अभी 2-3 जगह जाना है, फिर वहाँ से आते हैं. एंड स्टिल अभी तक हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया, तो होपफुली वो जल्दी आ जाएगा. एंड तो अभी हम जा रहे हैं वॉलमार्ट से थोड़ा बहुत सामान पिक करना है घर के लिए. जब मैं स्कूल में था ना, है ना, तो अभी तक हमारा टेस्ट नहीं आया और सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है. बट यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रही है, वाइट क्रिसमस, एंड वी आर फ्लाइंग. सो सैड तो नहीं, खैर वी आर फ्लाइंग टू होम, बट डेफिनेटली अभी बज रहे हैं रात के 11. सारी पैकिंग एंड एवरीथिंग इज़ ऑल सेट, बट एक दिक्कत है कि हमारी RT-PCR रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है.
उन्होंने कहा था कि बिफोर मिडनाइट आ जाएगी, 12 बजे तक आ जाएगी। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक डेफिनेटली हम ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई हमको फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं देगा। तो ये तो अब अगले व्लॉग में पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट आई और हमारी RT-PCR रिपोर्ट क्या रही और हम ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।